उसको नहीं मिटा पाए तो क्या किया? तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन मुझ में लगा, अगर नहीं लगा पाता तो मन लगाने का अभ्यास कर। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। और अगर मन लगाने का अभ्यास भी नहीं कर सकते अर्जुन, तो फिर देखो अगली बात कही, मन लगाने का अभ्यास भी अगर तुम नहीं कर सकते तो अभ्यास से असमर्थो असी। अगर अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है। कितनी कितनी बातें भगवान कह रहे हैं। गोपियों के लिए कुछ नहीं बोला, ताम मन मनस का, बस इतना कह दिया। मत प्राणा मद अर्थे त्यक्त देहिका। अगर तू अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है, अभ्यास असमर्थो असी मत कर्म परमो भव। मेरे लिए कर्म कर, मेरी सेवा पूजा कर, मेरे लिए कर। अभ्यास नहीं कर सकता तो ये कर। और अगर ये भी नहीं कर सकता, फिर भगवान कहते हैं 12वें अध्याय का फिर 11वां श्लोक अगला, अगर ये भी नहीं कर सकते तो मन और इंद्रियों को वश करके कर्म करो, पर फल की इच्छा का त्याग करो। अच्छे कर्म करो, मन इंद्रियों के अधीन होकर नहीं, मन इंद्रियों को वश में करके कर्म करो। और मन इंद्रियों को वश करके कर्म करो, पर फल की इच्छा का त्याग कर दो। भगवान ये आदेश दे रहे हैं। पर गोपियों की स्थिति अर्जुन की स्थिति से विलक्षण है। गोपियों को मन और इंद्रियों को वश में करना नहीं पड़ा। गोपियों का तो मन और प्राण श्री कृष्ण में ही रखे हुए थे। कई बार मृत्यु आई कि इन गोपियों को मारकर ले चलें, पर देखा गोपियों का प्राण उनके शरीर में नहीं है, गोपियों के प्राण श्री कृष्ण में है। मृत्यु भी लौट जाती थी गोपियों की ऊंचाइयों को देखकर। तो मुसाफिर खाने में भगवान को बिठा नहीं सकते, किसी संत को, गुरु को। हम थोड़ी बोलेंगे मुसाफिर खाने में जनरल कोच में यात्रा करो। अपने हृदय को ऐसा हो जैसे एकदम फर्स्ट एसी होता है ना, फर्स्ट एसी में भी कोई और यात्री भी आके बैठ सकता है, पर और कोई न बैठे, वही बस जाए मन मंदिर में। तो जो ऊंची यात्रा होगी वो ऊंची यात्रा और किसी साधन से हमारी नहीं हो सकती। इस कलयुग में ये सुगम साधन है प्रेम भक्ति का। अच्छा, आप एक दूसरी बात सोचें, कृपानाथ कृपा करके, मैं भी, आप भी, मैं केवल आपको नहीं कह रहा। पानी थोड़ा मैला होता है ना, मिट्टी वाला, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी फिटकरी डाल देते हैं, या फिटकरी ऐसे हाथ में पकड़ के घुमाते हैं, तो जो पानी का मैला हिस्सा है वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर ऊपर का पानी स्वच्छ हो जाता है। फिर हम उस पानी को अलग कर लेते हैं और वो बाकी का पानी छोड़ देते हैं, डोल देते हैं। फिटकरी को इसलिए निर्मली भी कहते हैं, है ना, ताकि कचरा बैठ जाए, शुद्ध पानी अलग। मन में 100 इच्छाओं की गंदगी होती है। ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, कई इच्छाएं होती है। ये इच्छाएं एक प्रकार का कचरा है, एक प्रकार की गंदगी है। तो ये जो 100 इच्छाओं रूपी गंदगी है, हम इस गंदगी को दूर करने के लिए फिटकरी डाल दें। कौन सी फिटकरी? कि गुरु चरणों की प्रीति की इच्छा रूपी फिटकरी डाल दे कि बस मेरे को तो यही करना है, जैसा ज्ञानेश्वर जी ने किया था, मेरे को ये करना है। मेरी गुरु भक्ति, गुरु चरणों की प्रीति ऐसी हो, मेरी भगवत भक्ति ऐसी हो, बस ऐसा दृढ़ करे। तो ये मानो फिटकरी डाल दी, तो इससे क्या होगा कि वो गंदी इच्छाएं, हल्की इच्छाएं जो है वो चली जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। जैसे मैले पानी में फिटकरी डाल दो तो मैलापन उसका दूर हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, पानी स्वच्छ दिखता है, वो पियो, प्यास बुझाओ। ये फिटकरी डाल दे बस। अरे ये फिटकरी वो अपने स्वस्तिक वाली, वो घर के वास्तु दोष को दूर करती है। वास्तु दोष को वो फिटकरी दूर कर सकती है। तो ये फिटकरी जो है ना,
गुरु चरणों की प्रीति रूपी फिटकरी, ये तो हमारे अंदर के जितने दोष हैं उनको निवृत्त कर देगी। एक फिटकरी घर के दोष निवृत्त कर सकती है तो ये हृदय का दोष निवृत्त नहीं कर सकती। जरा सोचो।